नमस्कार दोस्तों। जब कोई मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने आता है, वह यही सोचता है कि काश हमारे हाथ कुछ ऐसे स्टॉक लग जाएं जो मेरे पैसे को 5-10 गुना कर दे। लेकिन दोस्तों मान भी लीजिए, एक या दो बार लकीली आपके पैसे 5-10 गुना हो भी गए, तो क्या गारंटी है कि आपका कैपिटल ऐसे ही हमेशा ग्रो करता रहेगा। जितने भी फेमस ट्रेडर और इन्वेस्टर हुए, उन्होंने अपने पैसे को लकीली ग्रो नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे को कंसिस्टेंटली लंबे समय में कंपाउंड किया और सैकड़ों गुना वेल्थ कमाए। दोस्तों, अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, हो सकता है ऐसे में आप लकीली एक दो बार अच्छा रिटर्न बना भी लो, लेकिन एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न कभी नहीं बना पाओगे। दोस्तों, ओकेजनली डबल ट्रिपल कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट स्मॉलर रिटर्न एक लंबे समय के लिए कमाना। दोस्तों, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखता है। इसके लिए आपको एक ठीक ठाक समय भी देना होता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में संत राज नाम का एक राजा हुआ। उसके समय में ही किसी ने चेस का आविष्कार किया। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे ससम्मान राज दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम जो चाहो मांग सकते हो। पहले तो उस व्यक्ति ने कुछ भी लेने से मना किया, लेकिन जब राजा ने उससे मांगने का हठ करने लगा तो उसने बड़े विनम्र भाव में कहा कि राजन, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप शतरंज के खाने में मुझे कुछ चावल के दाने दे दीजिए, और शर्त ऐसी रखी कि अगर पहले खाने में 1 चावल का दाना दिया गया तो दूसरे खाने में 2, और फिर उसके अगले खाने में 4, और फिर उसके अगले खाने में 8, और ऐसे ही हर खाने में उसके पिछले खाने के दोगुने चावल के दाने रखे जाएं। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे इस मांग को स्वीकार भी कर लिया। शर्त के अनुसार चावल के दाने देने में राजा का सारा खजाना खाली हो गया। पड़ोसी राज्यों से भी उधार चावल मंगवाए गए, उसके बावजूद भी शतरंज के सभी खानों को भरा नहीं जा सका। तब राजा को जाकर समझ में आया कि उस व्यक्ति ने आखिर क्या मांग रखी है, और फिर राजा ने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी। दोस्तों, पता है कि उस चेस के 64 खानों को भरने के लिए कितने चावल की ज़रूरत थी? दोस्तों, उस 64 खानों को भरने के लिए लगभग 48.5 लाख अरब किलोग्राम की ज़रूरत थी। दोस्तों, राजा को उस दिन समझ आ गया कि कंपाउंडिंग की ताकत कितनी पावरफुल होती है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ सुनाने का बस मकसद इतना था कि आप कंपाउंडिंग के इम्पोर्टेंस को समझ सको और इसे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूटिलाइज कर सको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसे हम एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे कि कंपाउंडिंग क्या है, इसके लिए क्या क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स ज़रूरी है, एक मीनिंगफुल कंपाउंडिंग के लिए कम से कम कितना टाइम देना चाहिए, और उन गलतियों को जानेंगे जो आपके सालों के कंपाउंडिंग को कुछ दिनों में डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और वीडियो के अंत में हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखेंगे जिसे अगर एक ट्रेडर इन्वेस्टर फॉलो करे तो कंपाउंडिंग की मदद से अपनी तकदीर बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है। दोस्तों, आपके प्रॉफिट से फ्यूचर में और प्रॉफिट बनाना ही कंपाउंडिंग है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने 10% रिटर्न बनाया तो 1 लाख बन गया 1,10,000। अब नेक्स्ट 10% का जो रिटर्न है वह केवल 1 लाख पर ही नहीं मिलेगा, वह 1,10,000 पर मिलेगा। तो फिर आपका कैपिटल हो जाएगा 1,21,000। फिर जो अगला 10% का रिटर्न मिलेगा 1,33,000 पे पहुंचा देगा। यानी पहले केवल आपका पैसा प्रॉफिट बना रहा था और अब प्रॉफिट भी प्रॉफिट बना रहा है। दोस्तों, यही कंपाउंडिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या है यह जानना और कंपाउंडिंग से पैसे एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो किए जाते हैं, दोनों दो अलग बात है। एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। कंपाउंडिंग को ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में यूटिलाइज करके कैसे हमें अपनी तस्वीर बदलनी है, यही सीखना आज के वीडियो का असली मकसद है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपाउंडिंग क्या है यह अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब जानने की बारी है कि कंपाउंडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सिर्फ 5-10 विनिंग ट्रेड से कुछ प्रूव नहीं होता। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें लॉसेस के बाद भी ओवरऑल एज पॉजिटिव रहे। दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है वह है रिस्क कंट्रोल। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी अच्छी भी है लेकिन आप एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो और मान लीजिए कि एक के बाद एक लगातार लूजिंग स्ट्रीक आई, तो ऐसे में अकाउंट हैवीली डैमेज होता है और कंपाउंडिंग वहीं रुक जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में अच्छे कंपाउंडिंग के लिए आपको रिस्क कंट्रोल में रखना होगा और सबसे पहले कैपिटल को बचाना होगा और फिर कैपिटल को बढ़ाना होगा। दोस्तों तीसरा जो फैक्टर है वह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट करना नहीं है। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन और सेम रिस्क अप्रोच। आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स ट्रेड टू ट्रेड चेंज हो सकते हैं लेकिन आपका प्रोसेस नहीं बदलना चाहिए। और दोस्तों चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम। दोस्तों कंपाउंडिंग ओवरनाइट का गेम नहीं है। दोस्तों टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही पावरफुल होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया 30 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और अगर 30 साल बाद आपको 12% ईयरली रिटर्न मिला तो दोस्तों जो आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था वही इन्वेस्टमेंट बन जाता है 1.5 करोड़। दोस्तों कंपाउंडिंग में टाइम जैसे जैसे बीतता है आपका पैसा और तेज़ी से ग्रो होता जाता है, जिसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। दोस्तों अब अगला सवाल है कि आखिर एक मीनिंगफुल कंपाउंडिंग के लिए कितना समय देना चाहिए। दोस्तों चाहे आप ट्रेडिंग करते हों या इन्वेस्टिंग, आपको कम से कम एक मीनिंगफुल कंपाउंडिंग के लिए 3 से 5 साल का समय तो देना ही चाहिए। तभी आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखना शुरू होगा, जिसके लिए शुरुआती दिनों में पेशेंस रखना होगा। दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट से तब निकल जाते हैं जब कंपाउंडिंग अपना काम करना शुरू करने वाला होता है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो रिटर्न पर कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, जैसे 5 से 7 साल। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का असर इन्वेस्टिंग के मुकाबले थोड़ा जल्दी दिख सकता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छा काम कर गई, कोई फेवरेबल मार्केट कंडीशन आ गया, तो ऐसे में ट्रेडिंग में बहुत अच्छी कंपाउंडिंग भी हो सकती है। दोस्तों ट्रेडिंग में एक अच्छी और जल्दी कंपाउंडिंग होने का एक रीज़न है कि यहाँ आपका कंपाउंडिंग ट्रेड बाय ट्रेड हो सकता है। दोस्तों अगला जो सवाल है वह यह है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐसी कौन सी गलतियाँ करता है जिसके चलते सालों के कंपाउंडिंग का इफेक्ट कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। अगर आप सच में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ गलतियों से बचना होगा। तो दोस्तों चलिए उन गलतियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली गलती है ओवर लेवरेज। कि दोस्तों जैसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका कैपिटल बढ़ने लगा, आप रिटर्न कमाने के साथ साथ ग्रो होने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप अपना पोजीशन साइज कैपिटल के मुकाबले ओवर लेवरेज कर देते हो और फिर एक बड़ा लॉस आता है और आपका सालों का कंपाउंडिंग इफेक्ट कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस गलती से बचने के लिए आपको हमेशा एक कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा और गैम्बलिंग माइंडसेट से बचना होगा। मान लीजिए आपने 5 साल में मेहनत करके अपने 10 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ तक पहुंचाया और वहां पहुंचकर ऐसी ही कोई बड़ी गलती कर दी जिससे आपका 50% का नुकसान हो गया। तो ऐसी दुर्घटना केवल कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं तोड़ता बल्कि ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। दोस्तों दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं वह है लॉस रिकवर करने की जल्दी। मान लीजिए कभी ट्रेडिंग में 3 से 4 लॉस लगातार आ गए, एक लूजिंग स्ट्रीक आ गया और ट्रेडर अब क्या सोचता है कि एक बड़ा पोजीशन बनाता हूं और पीछे जो 3-4 लॉसेस हुए हैं उसे एक ही ट्रेड में कवर कर दूंगा। दोस्तों यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि मार्केट आपके लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं चलता। दोस्तों नेक्स्ट जो गलती है
वह है बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना। दोस्तों एक ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करता है, एक स्ट्रेटजी उठाता है, उसे कुछ दिन ट्रेड करता है और फिर अगर लॉसेस हुए उसको चेंज करके कोई दूसरी स्ट्रेटजी पर चला जाता है और वह ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी बदलता रहता है। तो नए नए स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के चक्कर में उसका नुकसान भी होता है और पॉजिटिव कंपाउंडिंग होने के उल्टा उसका नेगेटिव कंपाउंडिंग हो जाता है और वह धीरे धीरे करके अपने कैपिटल का एक बड़ा पार्ट लूज़ कर देता है। दोस्तों अगली जो बड़ी गलती है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर जब भी उसे प्रॉफिट मिलता है तो उसे फ्री का पैसा समझकर बिना सोचे समझे विड्रॉ कर लेता है। प्रॉफिट विड्रॉ करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल एक वेल्थ बिल्ड करना है और जब आप बार बार प्रॉफिट निकाल देते हो तो ऐसे में कंपाउंडिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। एक बेटर कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए आपको अपने प्रॉफिट को भी कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करते रहना होगा, तभी कंपाउंडिंग दिन दुनी और रात चौगुनी काम करेगी। तो दोस्तों अब समय आ गया है उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस करने की जिसे एक ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर फॉलो करे तो ट्रेडिंग में वह अपने रिटर्न पर एक अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है अपना रिस्क फिक्स रखिए। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको करना ये है कि आपको अपने कैपिटल का एक फिक्स रिस्क रखना है। एग्जाम्पल के लिए 0.5% या 1%। आप अपने तय किए गए रिस्क से कभी भी अपना रिस्क बड़ा मत कीजिए। इससे ये होगा कि कोई भी एक ट्रेड आपके अकाउंट को बड़ा डैमेज नहीं कर पाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न बना पाएंगे। दोस्तों दूसरा स्टेप है प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करिए। दोस्तों अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएशन है तो आप प्रॉफिट का एक डिसेंट पार्ट कैपिटल में ही रहने दीजिए, क्योंकि जितना कैपिटल बढ़ेगा फ्यूचर में कंपाउंडिंग पोटेंशियल और बढ़ेगा। दोस्तों तीसरा स्टेप है पोजीशन साइज धीरे बढ़ाओ। दोस्तों ट्रेडिंग में कभी भी अपना पोजीशन साइज अचानक से 2 गुना या 3 गुना नहीं करना चाहिए। इससे आपको एक ट्रेड पर बड़ा लॉस होने का खतरा रहता है। इसलिए आपको जब भी पोजीशन साइज बढ़ानी हो अपने रिजल्ट के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप कंसिस्टेंट विन कर रहे हैं तो आप स्लाइट अपने पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों चौथा स्टेप है कि ड्रॉ डाउन में आप अपना रिस्क कम करिए। दोस्तों आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जब बुरा दौर चल रहा हो तो सबसे पहले अपने लॉसेस को कंट्रोल करिए। दोस्तों यहाँ एक सिंपल आइडिया है कि बैड फेज में अपने को प्रोटेक्ट करिए और जब अच्छा फेज आए तो स्टीडली ग्रो कीजिए, सडनली नहीं। सडनली आपको यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। ना तो आपको पोजीशन सडनली इंक्रीज करना है और ना ही आपको पोजीशन सडनली डिक्रीज करना है। आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट के हिसाब से पोजीशन धीरे धीरे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों पांचवा स्टेप है रिजल्ट को एक लंबे समय में जज करना। दोस्तों ट्रेड बाय ट्रेड अपने रिजल्ट को जज करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक फिक्स ड्यूरेशन रखिए। कम से कम 1 क्वार्टर का समय तो ज़रूर रखिए और आपका मेन फोकस यह होना चाहिए कि क्या मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अपना रिटर्न ट्रेड बाय ट्रेड देखेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लूजिंग स्ट्रीक में 4 से 5 ट्रेड लगातार गलत हो जाएंगे और अगर आप इस रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप इमोशनल गलती कर बैठें। तो दोस्तों ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि स्मॉल एज को कंट्रोल्ड रिस्क के साथ बहुत लंबे समय तक रिपीट करते रहना। यहाँ हर मंथ आपको बड़ा रिटर्न कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कैपिटल सेफ रहे, आपका सिस्टम काम करता रहे और आप गेम में बने रहो। दोस्तों ट्रेडिंग में एक बड़े प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग से आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों याद रखिए ट्रेडिंग में एक अच्छे कंपाउंडिंग के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, एक अच्छा समय भी देना होगा और ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन के साथ करना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
कि कंपाउंडिंग को लेकर जो भी यहाँ डिस्कस किया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इससे हमें आगे और काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करने में मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।